हेलो एवरीवन, मेरा विश्वास्तु क्लास 7th रैशनल नंबर पर मैं संख्या स्टार्ट था। इसमें आपका एक्सरसाइज 1C तक हो गया है। आज आपका दक्षता अभ्यास बताना है। दक्षता अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होती हैं। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कोई भी परमेय संख्या है उसकी समतुल्य संख्या हम बहुत सारी बना सकते हैं, अनंत बना सकते हैं, है ना। भाई हम उससे मल्टीप्लाई करते जाएं डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, जैसे जैसे नंबर बदलेंगे वैसे वैसे संख्या बदलती चली जाएंगी। तो इसी के लिए हम कह सकते हैं कि किसी परमेय संख्या के समतुल्य अनंत परमेय संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। दूसरा, पहले का खाद यानी कि दूसरा कह रहा है, पहले का सेकंड कि -16/80 का सरलतम रूप, -16/80 का सरलतम रूप। अब सरलतम रूप आप समझ गए होंगे कि इसको इस संख्या को ऐसी संख्या बना देना है जिससे अंश और हर को किसी संख्या से डिवाइड ना किया जा सके, या आप ऐसा कर सकते हैं कि अंश और हर का मासा 1 हो जाए, है ना। तो हम डिवाइड करते हैं, देखिए किससे कर सकते हैं, 16 के पहाड़ों में 80 आता है तो हम 16 से डायरेक्ट कट कर सकते हैं। आप 2 से बार बार कट करके भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, जितने के पहाड़ा आता है उससे मैक्सिमम नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हम 16 से करते हैं। तो 16 से अगर करेंगे, है ना, तो आप जानते हैं 16 एक नम 16 और 16 पंचे 80, तो -1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का सेकंड भी यही कह रहा है। फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन भी कह रहा है परमेय संख्या 40/40/-25 का सरलतम रूप। तो आप इसी तरह से सरलतम रूप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा आप खुद करिएगा, पहले का तीसरा। पहले का चौथा देख लीजिए, 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती हैं। देखिए, कोई भी असमान परमेय संख्या, सिंपल सी बात सुन लीजिए कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती हैं। तो चाहे जैसी संख्या आपको दी हो, आप तुरंत अनंत लगा दीजिएगा। यानी 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है अनंत। समान का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो एक ही संख्या हो जाएगी, हमेशा असमान संख्या ही होंगी। मान लीजिए कोई बहुत ही नजदीक है, इसके और इसके पॉइंट, मान लीजिए दो कोई नंबर है, तब भी इसके बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। ठीक है, तो कोई भी 2 परमेय संख्या होंगी उसके बीच में कितनी संख्याएं पाई जाएंगी, कितनी परमेय संख्या पाई जाएंगी, अनंत पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिएगा, केवल टिक लगाना है। दूसरा कह रहा है, निम्नांकित कथन में सत्य और असत्य आपको छांटना है, यानी बताना है। समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, सही है, समान परमेय संख्या तो उसका सरलतम रूप भी समान होगा। -7/11 धन परमेय संख्या, देखिए -7/-11, है ना, ये दूसरे का सेकेंड है, या दूसरा खा भी कह सकते हैं। -7/11 पूछा है, धन परमेय संख्या है, तो देखिए इसमें अगर हम -1 से इंटू कर दें अंश और हर दोनों में, तो एक ऐसी संख्या बन जाएगी परमेय संख्या, यानी इसका सरलतम कोई भी एक समतुल्यता निकालें, है ना, कोई संख्या नहीं कि -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें अंश और हर में, तो देखिए कितना क्या बन गया, 7/11, मतलब ये कैसी संख्या बन गई, धन परमेय संख्या, है ना। तो ये धन परमेय संख्या है। या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ये भी आप कह सकते हो कि अगर अंश और हर दोनों में समान चिन्ह हो तो हम कहेंगे वो संख्या कैसी है, धन परमेय संख्या है। और असमान चिन्ह हो तो हम कहेंगे वो कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो ये दोनों माइनस यानी समान चिन्ह, तो आप कहोगे धन परमेय संख्या है। अगर यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस होता तो हम कहते हैं ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस प्लस होता तो ये कैसी संख्या होती, धन परमेय संख्या होती। फिर कह रहा है गा वाला +4/-9, थर्ड सा कह रहा है -9, ये आपको दिया है। तो देखिए अभी मैंने जस्ट बोला कि अगर अंश हर दोनों में असमान चिन्ह हो तो वह कैसी संख्या कहलाएंगी, ऋणात्मक संख्या कहलाएगी, है ना। तो ये कैसी, ये धन परमेय संख्या है नहीं, ये धन परमेय संख्या नहीं है, ये आपका धन परमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह घ 3/-11 और -3/11 समान है,
देख लेते हैं ये भी समान है कि नहीं समान है। देखिए ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं क्योंकि दोनों में असमान चिन्ह है ना। तो अगर आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 यानी -3 आ जाएगा और 11 आपका 11 जा 11 और माइनस प्लस यानी ये प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, ये दोनों एक ही संख्या है, बस -1 का फर्क है। जैसे अगर इसमें हम -1 से इंटू करा दें, ठीक है, और ये दूसरी संख्या तो ऐसे आप चलती रहेगी, 3 1 जा 3 -3 और ये 11। तो देखिए ये यही वाली संख्या आ गई ना। तो दोनों संख्या कैसी है, समान संख्या है। फिर कह रहा है कि अगला कह रहा है 1/2 2/4 3/6 एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। बिल्कुल एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/2 2/4 3/6 यही संख्या है ना, और ऐसी आगे आपकी बढ़ती चली गई है। तो ये देखिए अगर जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे अंश हर में, तो 2 × 2 2 दूनी 4। जब हम 3 से करेंगे तो 3 × 3 3 दूनी 6। यानी ये क्या है, एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, यानी समतुल्यता भी आप कह सकते हो कि ये समतुल्य संख्याएं हैं। अगला कह रहा है विभिन्न परमेय संख्याएं हैं। अब ये एक और ये कह रहा है, ये आपका था 5वां नंबर, इसका फर्स्ट का, सेकंड का 5 था, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं, समझते रहिएगा आप एक एक करके। -1 बटे -1/-3 -2/-6 -3/-9। पूछ रहे विभिन्न परमेय संख्याएं हैं। देखिए ये भी विभिन्न नहीं है, ये भी समान परमेय संख्या है ना। तो ये गलत हो जाएगा, विभिन्न नहीं है, ठीक है, ये समान ही है। देखिए क्यों समान है, यहाँ पे देखिए अगर हम 2 से इंटू कर दें तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी ये वाली संख्या मिल जाएगी। अगर 2 से हम आंसर में इंटू कर दें तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 -6 आ गया। यहाँ पे देखिए अगर 3 से इंटू कर दें इसी में तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। मतलब देखिए क्या हो रहा है, ये एक ही संख्या है, यानी ये समतुल्य संख्याएं हैं, विभिन्न नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे बहुत सारे हैं, आप एक एक करके देखते रहिएगा। अगला कह रहा है इसका 7वां नंबर, इसी का सेकंड का 7, ठीक है। क्या कह रहा है कि -4/5 -4 -5 है, -4 -5 और 4/5 समान परमेय संख्या है। तो देखिए ये दोनों अगर इसमें माइनस और माइनस से गुणा कर दें तो ये भी 4/5 बन जाएगा, है ना। ये कैसी संख्या होगी, ये दोनों समान संख्याएं हैं। आप निशान लगा लीजिएगा, काफी वो परेशानी नहीं है, इसमें सिंपल है। और इसी का अगला पार्ट है सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती है। तो आपको हम फर्स्ट वीडियो जब बनाए थे तभी हम बताए थे कि जितनी भी पूर्णांक होती है सभी परमेय संख्या होती हैं, है ना। प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है सभी परमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो नहीं, सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। पूर्णांक आपका केवल 1 2 3 4 होता है। यहाँ पे -4/5 या 4/5 दिया, ये आपकी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। अगला क्या है 0/5 और 0/-3 समान परमेय संख्या नहीं है, समान है। 0/5 0/-3 अगर हम करें ये आपका नंबर है 10 नंबर है दूसरे का। इसमें कह रहा है 0/5 और 0/-3। देखिए ये दोनों, इसका मान भी 0 हो जाएगा, 0/5 यानी 0, और ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। तो ये दोनों कैसी संख्या है, दोनों समान संख्या ही तो हैं, तो ये कहेंगे समान संख्याएं हैं, ठीक है।
फिर अगला क्या, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। तीसरे का भी एक पार्ट हम बताएंगे, बाकी तो हमने बता दिया सब। तीसरे का एक बताएंगे, बाकी आप खुद करिएगा। 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। देखिए ये आपको दिया गया है और बोला गया है कि इसको अवरोही क्रम में लिखिए, है ना। क्या कहा गया कि इस संख्या को जैसे भी लिखा हुआ है इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले तो हम इसके हर को समान करेंगे, तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी और छोटी होगी। तो हर को समान कर लें। हर को समान करने के लिए जो हर दिया है पहले उसका हम लासा निकाल लें। तो हर का लासा निकाल लें, 5, 7, 9, 6। देखिए 2 से हम डिवाइड करते हैं, 5 ऐसे रह जाएगा, 7 ऐसे रह जाएगा, 9 ऐसे, 2 3 6। फिर हम 3 से करेंगे, 5 रहने दीजिए, 7 रहने दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 1 तो था ही। अब आप क्या करोगे, 5 से कर दीजिए, 7 जाएगा आपका। नेक्स्ट आप 7 दिखा दीजिए। आप यहीं पे छोड़ सकते थे लेकिन हमने 7 को हट दिखाने के लिए ऐसा कर दिया है। फिर देखिए कि इसका जो 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 7 9 9 7 63, 630 आ गया। 630, अब सभी के हर को 630 बनाना है, तो सभी के हर को 630 बनाना है, देखने किसमें किसने से इंटू करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए 2/5 है, 2/5 में किससे गुणा करते हैं, देखिए यहाँ से 5 हटा दें तो किससे इंटू होगा, 5 को अगर हम काउंट ना करें तो 7 2 जा 14, 14 हो गया, 14 9 जा 126, यानी 126 से इंटू कर दें। नेक्स्ट 4/7 में किससे गुणा करें, 4/7। अब 7 को छोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 और 3 3 का 9, 10 9 90, यानी 90 से गुणा कर दें। अगले में 5/9 से किससे कर दें। अब देखिए 5/9 यानी कि 9 आपको, तो 3 3 का 9, ये आपको हटा दें 9 तो पहले से, यहाँ तो 5 10 10 70, यानी 70 से गुणा कर दें। अब अगला था 1/6, यानी 6 को हटा दें। 6 को अगर हम हटा दें यानी ये 3 दूनी 6, इसको हटा दिया। अब देखिए 3 5 15, 15 7 105, यानी 105 से गुणा कर दें। दिख रहा है, 105 से गुणा कर दिए। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं सबको। चलिए इसको करिए, 2 6 12, 2 2 3 4 1 5, 2 1 9, ठीक है। इसको भी कर लीजिए, इसका तो 630 ही आएगा। इसका करिए 9 चौक 36, 360, इसका 630 ही आएगा। फिर इसको करिए 5 7 35, 350, इसका भी 630 ही आएगा। और नेक्स्ट इसका 105 और इसका भी 630 ही आएगा, ठीक है। आप इसमें और अवरोही क्रम में देना है कि पहले सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 360/630, उसके बाद कौन सी 350, 30, उसके बाद कौन सा था 252, दो सौ 52/630 और अगला आपका 105/630। देखिए ये घटते हुए क्रम में हो गया, सबसे पहले सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी, है ना। अब देखिए 360/630 कौन सा था, ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर 50/7, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7। उसके बाद कौन सा था 350, तीसरा नंबर 5/9। उसके बाद कौन सा था 252, यानी पहला नंबर 2/5 और फिर लास्ट में 1/6। तो ये आपका अवरोही क्रम में हो गया, ठीक है।
इसी तरह आप बाकी पार्ट भी कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।